हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम जीपी रेटिंग। आज बड़ी अपडेट देने वाला हूं। एससीआई एमटीआई ने अपने फॉर्म रिलीज कर दिए हैं जीपी रेटिंग के, जिनका फॉर्म ओपन हो चुका है 12 सितंबर को और लास्ट डेट है 2 नवंबर। यानी कि आपके पास काफी टाइम है, 1.5 महीने से ऊपर टाइम है अप्लाई करने के लिए, और उतना ही टाइम आपके पास है इसके एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। अगर हम बात करें फॉर्म ओपनिंग डेट की, तो ये 12 सितंबर को ओपन हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म क्लोज होने की, तो ये 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा और इसका एग्जाम होने वाला है 9 नवंबर को और इंटरव्यू होने वाले हैं 18 से 20 नवंबर के बीच में। एग्जाम की डेट अभी टेंटेटिव है, बट मोस्ट प्रोबेबली 9 नवंबर को इसका एग्जाम हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 100% जॉब की गारंटी मिलती है और आपको 10th पास करने के बाद भी एनसीबी यानी कि सेकंड मेट्स एनसीबी क्लियर करने का एक मौका मिलता है, आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप अगर 10th पास हो, आपने अगर 10th किया है, 10th में इंग्लिश में 40% मार्क्स है, मैथ साइंस इंग्लिश तीनों में एग्रीगेट 40% मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स करके सेकंड मेट्स एग्जाम क्लियर करने के लिए। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप 12th पास हो, इंग्लिश में 40% मार्क्स हैं आपके 10th या फिर 12th में, और 10th में आपके मैथ साइंस इंग्लिश एक सब्जेक्ट थे जिनमें आपके 40% मार्क्स हैं, तो आप फिर भी इसमें जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा आईटीआई अगर आपने कर रखा है 2 साल का, फिटर, टर्नर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट और वेल्डर ट्रेड से, तो भी आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो इस कॉलेज से, अगर आपके पास 40% मिनिमम है आईटीआई में और 10th या 12th में आपके इंग्लिश में 40% से ऊपर है। अगर मैं बात करूं मेडिकल क्राइटेरिया की, तो आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए बेटर आई में और 6/9 होना चाहिए नॉर्मल आई में, और उसके अलावा आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये है इसका मेडिकल क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं कि सेकंड मेट्स जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मेट्स नियर कोस्टल व्हीकल वेसल क्या होता है, तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद 6 महीने का जो जीपी रेटिंग कोर्स करोगे तुम, प्री सी ट्रेनिंग, उसके बाद आपको भेजा जाएगा एससीआई के वेसल्स पे, जहां पे आपको 12 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे आप 12 महीने ऐसे ट्रेनी जीपी रेटिंग काम करोगे। उसके बाद आप एलिजिबल होगे सेकंड मेट्स एनसीबी के लिए, सेकंड मेट्स नियर कोस्टल वेसल के लिए। ये इसका एग्जाम और ओरल दोनों क्लियर करने के बाद आप बन जाओगे ऑफिसर, लेकिन आप केवल नियर कोस्टल वेसल में ही एज ऑफिसर काम कर पाओगे। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब की तरीके से है ये, प्लस आपको 10th के बाद ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। बस आप फॉरेन गोइंग वेसल्स पे काम नहीं कर पाओगे, फॉरेन गोइंग वेसल्स पे काम नहीं कर पाओगे, लेकिन नियर कोस्टल जो भी वेसल्स काम करेंगे उन पे आप काम कर सकते हो ऐसा ऑफिसर भी। तो एक तरीके से कुछ कॉलेजेस हैं जहां से जीपी रेटिंग अगर तुम 10th की क्वालिफिकेशन से कर रहे हो तो ऑफिसर बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां पे आप 10th से जीपी रेटिंग कोर्स करके ऑफिसर भी बन सकते हो सेकंड मेट एनसीबी एग्जाम क्लियर करने के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कोर्स है ये जो जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मेट्स नियर कोस्टल वेसल कोर्स है, ये डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है, और 12 महीने की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद डीजी शिपिंग का सेकंड मेट्स एनसीबी एग्जाम और ओरल एग्जाम्स क्लियर करके आप ऐसा ऑफिसर भी अप्लाई कर सकते हो। और फटाफट से डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक दे रखा है, जाके फिल कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें इसके एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी आज से स्टार्ट करनी है, अभी से जानना है क्या पूछा जाता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, कैसा पैटर्न रहता है और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में एक बीएमजीपी रेटिंग का गाइडेंस फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कर दो, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके गाइडेंस ले लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।